राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रुक्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। रुक्मणी ने बेटे सुरेश की शादी हाल ही में की थी और शादी के बाद से ही उसकी बहू उसे घर से निकालने की कोशिश में थी। हाँ माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे क्यों मार रही हैं? क्या मैंने तुम्हें मारा? नहीं नहीं बेटा, ऐसे अपशब्द ना कहो। हमारे यहाँ तो बहुओं को लक्ष्मी माना जाता है। क्या हुआ सुधा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना सुरेश, माँ जी ने आज तो हद ही कर दी। अब तक तो ये मुझे ताने मारती थी, पर आज तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। माँ, तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन कर। मैंने बहू को कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। बस करो माँ, बस करो। एक तो घर में कोई काम धंधा नहीं करती हो, ऊपर से मेरी ही पत्नी को झूठा बता रही हो। बस अब बहुत हुआ, अब तुम अपना ठिकाना कहीं और देख लो। आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुरेश और सुधा रुक्मणी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रुक्मणी दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लगती है। मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी बेटा, कुछ तो दया करो मुझ पर, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। रुक्मणी बहन, क्या हुआ? यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो? घर के अंदर चली जाओ। रुक्मणी पूरी बात पुजारी जी को बताती है। अरे रे, तुम रो मत रुक्मणी बहन, ये कलयुग है और तुम अकेली नहीं हो। ना जाने कितने ही माता पिता हैं जिन्हें तुम्हारी तरह दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया जाता है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। पुजारी जी रुक्मणी को मंदिर में लेकर जाते हैं और पानी के साथ साथ मंदिर से कुछ प्रसाद भी उसे खाने को देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं इस मंदिर के साथ साथ पड़ोस के गांव में जो मंदिर है वहाँ भी पूजा पाठ करता हूँ। और मंदिर के पास ही एक धनीराम करके सेठ है जो अपना राजमा चावल का ठेला चलाते हैं। उन्हें एक मददगार की जरूरत है जो उनकी मदद कर सके। बदले में तुम्हें खाना, मजदूरी और रहने का ठिकाना भी मिलेगा। तुम कहो तो मैं वहाँ पर तुम्हें काम पर लगवा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। अभी मेरी हड्डियों में इतनी जान तो है कि मैं अपना पेट भरने के लिए काम कर सकूं। इस तरह पुजारी रुक्मणी को सेठ धनीराम के ठेले पर काम दिलवा देता है। करीब 1 से 1.5 महीने तक रुक्मणी वहाँ काम करती है और गांव में पुजारी जी के पास आती है। अरे रुक्मणी बहन, क्या हुआ आज अचानक यहाँ? हाँ पुजारी जी, मैंने फैसला किया है, अब मैं यहीं अपने गांव में अपना राजमा चावल का ठेला खोलूंगी। 2 पैसे ज्यादा भी आएंगे और मेरा रोजगार भी शुरू हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं तो कहता हूँ कि यही मंदिर के बाहर वाली सड़क पर ठेला खोल लो, अच्छा चलेगा। लेकिन ठेला और बाकी सामान? आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, सेठ धनीराम जी शहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ही मुझे ये विचार दिया। साथ में अपना ठेला और बाकी सामान भी दे दिया है। उन्होंने तो वही ठेला चलाने को कहा, पर मुझे मेरे गांव में चलाना था, इसलिए यहाँ चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब देर मत करो और कल से ही इस शुभ काम की शुरुआत करो। इस तरह रुक्मणी मंदिर के पास ही अपना राजमा चावल का ठेला खोल लेती है। उसके हाथ के बने राजमा चावल की खुशबू से हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता था। इसी बीच एक दिन एक छोटी सी बच्ची रुक्मणी के ठेले पर आई। माँ, ओ माँ। ये बच्ची मुझे माँ क्यों कह रही है? लगता है इसकी माँ कहीं खो गई है। कौन हो बेटा तुम? क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक्मणी को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वो उसे अपने हाथों से राजमा चावल खिलाती है। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? तुम ही तो हो। बच्ची के मुंह से ये जवाब सुनकर रुक्मणी की आंखें भर आती हैं और वो उसका नाम मीनू रखती है और उसे अपने साथ ही रख लेती है। माँ, आप अकेली काम क्यों कर रही हो? लाओ मैं भी करवाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाना है आज। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रुक्मणी मीनू को अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है और राजमा चावल बेचकर उसे पढ़ाने लगती है। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और मीनू बड़ी हो जाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ गई। बोल भी, क्या हो गया? ये देखो, मैंने 12वीं में टॉप किया है।
क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची। भगवान यूं ही तुझे सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता रहे। पर माँ, अब मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा और वहाँ पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है। शहर जाना होगा? चल तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। रुक्मणी रोजाना की तरह ठेले पर जाती है और लोगों को राजमा चावल खिलाने लगती है, लेकिन आज वो कुछ परेशान थी। रुक्मणी, क्या हुआ? आज कुछ उदास लग रही हो। हाँ पुजारी जी, मेरी बेटी को शहर भेजना है पढ़ाई के लिए। तो पैसे कम पड़ रहे हैं। हाँ वो बात भी है, लेकिन अकेली लड़की को शहर भेजूं या नहीं, ये चिंता भी सता रही है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। भगवान सबका भला करता है और जो अच्छा होता है उनका तो जरूर भला करता है। तो निश्चिंत होकर मीनू को शहर भेजो। देखना वो खूब पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। पुजारी जी की बातें सुनकर रुक्मणी को थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए अगले ही दिन वो पैसों का इंतजाम करती है और रुक्मणी को शहर भेज देती है। एक तरफ जहाँ मीनू शहर में पढ़ रही थी, वहीं यहाँ रुक्मणी की हड्डियाँ अब जवाब दे रही थीं। लेकिन फिर भी वो मीनू के लिए रोज राजमा चावल का ठेला लगाती और पूरे गांव को अपने हाथ के स्वादिष्ट राजमा चावल खिलाती है। यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन रुक्मणी ठेले पर काम कर रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और एक खूबसूरत सी लड़की डॉक्टर का कोट पहने उसे संभाल लेती है। कौन कौन है? मैं हूँ माँ, तुम्हारी बेटी मीनू। मीनू, तू आ गई बेटा? हाँ माँ, मैं आ गई और शहर से बड़ी डॉक्टर बनकर आई हूँ और अब मैं यही गांव में ही अपना क्लिनिक खोलूंगी और ये गांव का पहला क्लिनिक होगा। माँ, तुमने मुझ अनाथ के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मेरी बारी है। अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करोगी। मीनू की बातें सुनकर रुक्मणी खुशी के मारे रो पड़ती है। एक मेरी औलाद थी जिसे मैंने हर खुशी दी, हर सुख दिया, 9 महीने कोख में रखा, पर फिर भी उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और एक तू है जो मेरे आराम के बारे में सोच रही है। मीनू अब क्लिनिक खोलकर सभी गांव वालों का इलाज करती है। जहां एक रोज सुरेश आता है। सुरेश भैया, आप तो रुक्मणी माँ के बेटे हैं ना? क्या हुआ है? बहुत खांसी उठ रही है। जरा देखो तो। मीनू सुरेश को चेक करती है तो पता चलता है कि उसे टीबी है। मीनू जब ये बात रुक्मणी को बताती है तो वो परेशान हो जाती है और सुरेश को देखने उसके घर जाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेला था। सुरेश, कैसा है मेरे बच्चे? और कैसा होगा माँ, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। तुम्हें घर से निकालने के बाद मेरी नौकरी चली गई, तो सुधा ने भी मुझे छोड़ दिया और अब तो मुझे टीबी भी हो गई। मुझे माफ कर दे माँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं मेरे बच्चे, जो हुआ उसे भूल जा। अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरा खूब ध्यान रखूंगी। इस तरह रुक्मणी और मीनू सुरेश का ध्यान रखने लगते हैं। कुछ ही समय में मीनू के इलाज और रुक्मणी की केयर से सुरेश ठीक हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।